और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया, जंगल राज का फिर से जिक्र हुआ। पिछले चुनाव में भी जंगल राज पे काफी कुछ चर्चा होती रही। नौजवानों ने बिहार की बदहाली के सिर्फ किस्से और कहानी सुने हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी है। तो बहरहाल ये आज का प्रमुख मुद्दा है और लिहाजा इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूरा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ में डॉक्टर आनंद यादव जी हैं जदयू से, राजीव कुशवाहा जी हैं राजद से, डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी जनसुराज से जुड़ेंगे, गौतम दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर आनंद यादव से ही शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर आनंद, अगर समझा जाए जंगल राज इस बार भी इसको बड़े स्तर पर बीजेपी जदयू इसको रखती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में भी जंगल राज पे काफी चर्चा होती रही। क्या लालू यादव के उस समय उस कालखंड को लेकर इस बार भी चुनावी समर में एनडीए जनता के बीच पहुंच रही है, जिस तरह से आज पीएम मोदी भी इसी पर काफी जोर देते नजर आए? डॉक्टर आनंद। था निश्चित रूप से जो है जंगल राज की तरह ही था। हम लोगों ने भी उसको देखा था, कोई भी सुरक्षित नहीं था, न महिलाएं न बच्चे। एक जो है कॉरपोरेट उद्योग की तरह जो है अपहरण उद्योग यहाँ चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की आम आवाम काफी परेशान थे। न रोड थी, न सड़क, न बिजली, न पानी, न ही पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था। चारों तरफ से जो है कोहराम मचा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में, इस हालात में बिहार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने चुना और 2005 के बाद से लगातार जो है बिहार में विकास की गंगा बह रही है। हर घर नल जल, शौचालय, मकान, कच्ची गली नली पक्की हुआ है, बिजली 24 घंटा रहती है। सुरक्षा व्यवस्था पर आंख मूंद करके लोग भरोसा करता है। रात हो या दिन हो, किसी भी वक्त महिलाओं को सड़क पर चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हर घर की बच्चियां आज जो है कम से कम मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन तक पढ़ने के लिए सोचती नहीं है। सरकार के द्वारा जो है उसे राहत, आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे की सुविधा दी जाती है। ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 रुपया जो है दिया जाता है। अगर हमारी यही बच्चियां, साथ में हमारे बिहार के बच्चे भी अगर यूपीएससी और बीपीएससी के पीटी को एग्जाम को निकालते हैं तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपया दिया जाता है, ताकि वो बिहार का नाम रोशन करे, उच्च अधिकारी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बीडीओ बने, सीओ बने। हर तरह की सुविधा है और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि वो निर्भीक है हर तरह से। चलिए, तो जनता का विश्वास जीता है, ऐसा कहना है डॉक्टर आनंद यादव का। कुशवाहा जी, जंगल राज का जिक्र हो रहा है। आपके कालखंड, आपकी जब सत्ता रही आपकी पार्टी की, उसके दिन को लेकर बीजेपी लगातार जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करी, जो पिछले चुनाव में भी देखने को मिला। इस चुनाव में क्या लगता है कि ये मुद्दा रहेगा कुशवाहा जी? इस बार बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों को, डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनवा पा रहे हैं। सरकार बिल्कुल अचेता अवस्था में है। मुख्यमंत्री जी का तो कहीं को छता पता नहीं है। जितना भी जो अपराधी बेलगाम हुआ है बिहार में, हम लोग सब त्राहिमाम है, बिहार की जनता त्राहिमाम है। और कहीं न कहीं ये सरकार कहीं भी जो है, जो दुर्गति आज बिहार की है, अपराधियों ने मचा रखी है, उस पीड़ित परिवार से मिलने मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। और जैसे जो है प्रधानमंत्री जी के दरबार में तुरंत जो है दौड़ के जाते हैं, चाहे किसी भी अवस्था में हो, बीमार हो, पीड़ित हो, या उनका स्वास्थ्य भले साथ नहीं दे रहा है, वो अचेत अवस्था में भी वो पहुंचते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां ही दरबारी करने से ये जो बड़का झूठा पार्टी के जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रखा है। ये सीधे तौर पे बिहार जो है चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम इनका नहीं है। ये सारे अधिकारियों को लगा रखे हैं भीड़ जुटाने के कार्यक्रम में। जो इनका आंगनवाड़ी सेविका दीदी हैं, जीविका दीदी हैं, उनको कहा जाता है कि जो है भाई अपना ड्रेस कोड आप मत पहनिए, आप भीड़ का हिस्सा बन के चलिए, वह महिलाओं की जरूरत है। ये कहीं न कहीं बिहार के जनता की आत्मा को झकझोरने वाली सी बात है। और ये 2025 में बहुत
बड़ी सबक होगी। ये डबल इंजन सरकार को जो है बिहार की जनता उखाड़ के फेंकेगी। चलिए, गौतम भी मौजूद है। गौतम, जो मुद्दे उठ के सामने आ रहे हैं और खासतौर पर पीएम मोदी की सभा को देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने जंगल राज परिवारवाद का जिक्र किया, कितना मायने रखेगा इस चुनाव में ये दो मुद्दे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जंगल राज का मुद्दा है, तो बिहार में जब भी चुनाव होता है तो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और सिर्फ जंगल राज के मुद्दे ही छा जाते हैं। पता नहीं चुनाव आने के साथ ये मुद्दा को लोग क्यों ये करते हैं। जी, चलिए, जनसुराज से हमारे साथ में डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी मौजूद हैं। डॉक्टर प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी, अगर आज के मसले को समझा जाए, चूंकि प्रशांत किशोर खुद बड़े राजनीतिकार के तौर पे माने जाते हैं, आज वो चुनावी मैदान में बिहार में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और वो पलायन का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। पलायन पे आज पीएम मोदी भी बात करते नजर आए। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज को कि आपने मुझे फिर बुलाया। और एकदम सही बात बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ट्रेंड सेट कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं, बाकी पार्टी बाद में उस बात को कर रहे हैं। इस बार चुनाव थोड़ा दूसरे ढंग का होगा। इस बार चुनाव जो है मुद्दे की बात होगी और उस चुनाव लड़ने के पहले ही प्रशांत ने एक बड़ा काम किया है कि इस चुनाव में मुद्दा, ओरिजिनल मुद्दा जो होना चाहिए, उसमें सभी पार्टी को लाके खड़ा कर दिया। तो ये पहले एक बड़ी जीत हमारी हुई कि अभी तक जो जात पात और अगड़ा पिछड़ा ये सब पे राजनीति होते थे और जो है दूसरे का नीचे दिखाना कि ये बोल रहा है जंगल राज, वो कर रहे हैं अफसर राज, तो इसको ऊपर उठकर कि भाई रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, वयस्कों का सम्मान देने की बात हो, किसानी कैसे करके किसान आगे बढ़ सकता है, उसको मनरेगा से जोड़ के कैसे उसको हम कैश क्रॉप उपजा सकते हैं और आज जो सालाना 15,000 कमाता है वो महीना 15,000 कमा सके, ये सब मुद्दा ही नहीं था। ये सब मुद्दे पे आके प्रशांत किशोर जी ने चुनाव को लाके खड़ा किया है। तो एक इस बार इस बात को होगी, इसको लेके चुनाव होंगे। जी चलिए आनंद जी, लगता है आपको कि जात पात अगड़ा पिछड़ा के मसले पर ना होकर मुद्दों पे इस बार का चुनाव रहेगा, जो बात मुखर्जी साहब कह रहे हैं? तो विकास पुरुष हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इतना विकास किया है कि हर मुद्दा किसी का यहाँ दब जा रहा है। कृषि पर हो या फिर रोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा युवाओं को, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को ला करके जो है यहाँ रोजगार दिया गया। शिक्षक बने हैं, वो 10 लाख रोजगार की बात थी, 24 लाख रोजगार अभी हम लोग दे चुके हैं। अभी पिछले दिनों जो है 5,000 रोजगार का सृजन हुआ है। और भी शिक्षक, अतिथि शिक्षक आएंगे और भी स्पेशलिस्ट शिक्षक आएंगे जो कि नेट 2020 में जो अन्य विषय जोड़े गए हैं। साथ ही इंजीनियरों की भी बहाली हो रही है। विकास तो यहाँ है ही, रोजगार तो यहाँ है ही। किसानों की बात है तो किसान निधि यहाँ किसानों को दी ही जाती है, सुखाड़ हो या फिर जो है फसल बह जाती हो, फसल की क्षतिपूर्ति हो। हमारे तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, किसी को कोई मुद्दा नहीं है। जबरदस्ती ये लोग मुद्दा बना रहे हैं। ये लोग खुद माइग्रेट हुए हैं, ये लोग खुद माइग्रेट हो जाएंगे चुनाव के बाद और चुनाव के पहले भी। जो हमारे यहाँ मैनेजर का काम करते थे, अब वो हमें मुद्दा बताएंगे और वो बिहार की जनता सब जानती है। बिहार की जनता सब जानती है, कुछ नहीं चल रहा है। हमने काम किया है और हमारा जो है वोट मांगने का अधिकार हमारा ये है। काम के आधार पर ही हमें चुनते आई है पिछले 20 सालों से बिहार की जनता, और आगे भी चुनते आएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, आज आपने देखा होगा कहीं से भी जो है सारा आरोप मनगढ़ंत है। कोई मेडिकल, कोई डॉक्टर बन करके अपने मन से कोई बात नहीं कह सकता है। जी चलिए, आपके मैनेजर मतलब आपके बी पार्टी के तौर पे कहा जाता रहा है जनसुराज को, ऐसा है क्या? मानसिकता इनका बता रहा है को क्या किस तरह का बातें ये कर रहे हैं। और विकास तो इतना हुआ है कि पर कैपिटल इनकम में हम लास्ट हैं। शिक्षा में हमारे यहाँ क्या पोजीशन है आप देख रहे हैं, हमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। अराजकता फैले हुए हैं, दलित बच्ची का रेप होता है। आपकी बात मैंने देखिए, हम लोग डिबेट करें तो आपकी बात को मैंने सुना, तो आपको मैं कहता हूँ आप मेरी बात को किसी का बात नहीं सुनता। अगर कम समय में अनुपात को नापा है नंबर 1 पे है शिक्षक गाँव में जाकर के आपको जवाब देगी।
एक होते हैं तो इलाज नहीं होता है। आनंद जी, मुखर्जी जी, एक एक करके बात करें, अपने समय पे ही बात करें। चलिए मुखर्जी, हम कहते हैं विकास का ये बात कर रहे हैं कि विकसित कर दिए, फ्लाईओवर विकास नहीं है। अभी आप पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे हैं। किसान का ये पोजीशन हो रहा है कि वो इतना कष्ट करके फसल उपजाता है और उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देना पड़े, उसको हम बाजार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। आप बात करते हैं कि हम विकास कर गए हैं, 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद मुंह पे कह रहे हैं कि 81 करोड़ आदमी को हम अनाज दे रहे हैं, और हम बोलते हैं हम चौथी अर्थव्यवस्था। इसका क्या माने हैं? इसका मतलब 81 करोड़ आदमी अभी भी 150 रुपया, 5 किलो अनाज का मतलब 150 रुपया खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, और उसको हम विकास बोलेंगे? नहीं हुआ है। मुद्दे पे आता हूं मैं कुशवाहा जी के पास। कुशवाहा जी, आज के जो पीएम मोदी की सभा हुई उसमें उन्होंने एक बात जोर दे कही कि लालटेन पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। सीधे सीधे राजद पे अटैक करते नजर आए पीएम मोदी। लालटेन पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। अभी हाल ही में जो है सब कुछ हम लोग बिहार के जनता ने देखा कि किस तरह जो है प्रत्येक आयोग से लेके हर जगह जो है किस तरह परिवार को सेट किया गया। कहीं जो है हम नाम अगर लेते हैं तो संजय झा की दोनों बेटियों को जो है अधिवक्ता के श्रेणी में रखा गया। इधर जो है चिराग पासवान जी के बहनोई को जो है सदस्य के रूप में रखा गया। अशोक जी के दामाद, जो इनके चौधरी जी के दामाद हैं, अशोक चौधरी जी के, इनको जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य के रूप में रखा गया। तो परिवारवाद का नमूना तो खुद बीजेपी है। जदयू भी कह सकते हैं कि जितने भी मंत्री हैं सबके पिता जो है पूर्व में मंत्री या सदस्य विधानसभा के रह चुके हैं। तो इन्होंने जो है क्या आरोप लगाएंगे, ये परिवारवाद की क्या परिभाषा देंगे? ये तो अपना पाप छुपाने के लिए कुछ से कुछ बिहार में आके बकते हैं। अब बिहार की जनता इतनी समझदार हो चुकी है, ये सरकारी खर्चे पे जो पॉकेट मारते हैं बिहार की जनता, गरीब राज्य की जनता का, ये पॉकेटमार प्रधानमंत्री का अब कुछ सुनने वाला नहीं है। ये 100 करोड़ के सरकारी खर्चे पे आके खर्चा मेरा चर्चा अपना करते हैं। ये जो है इस बार चुनाव में पूर्णतः सबक सिखाएगी। बिहार की जनता इस सब चीज से बहुत ऊपर उठ चुकी है और बहुत ध्यान से जो है नजर रखे हुआ है कि कौन सा पार्टी जो है परिवार की है, कौन सी पार्टी परिवारवाद की नहीं है। चलिए गौतम, लगता है कि इस बार बिहार के रन में परिवारवाद एक मुद्दा है। देखिए, जहां तक परिवारवाद की बात होती है, अभी कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसको कि हम अछूता बोल सकते हैं परिवारवाद से। सभी दलों के कुछ न कुछ मेंबर जो है परिवारवाद में फंसे हुए हैं, परिवारवाद से नहीं उभर पा रहे हैं। निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जी के आने से बड़े मुद्दों में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया तो हर पार्टियों को ये मुद्दा समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो निश्चित है इस बार का चुनाव थोड़ा रोचक होगा और पुराने कुछ परंपरागत मुद्दों से हट के बयानबाजी देखने को मिलेगी। चलिए, एक बात ये भी आया कि जो उम्मीद की जा रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर इस चुनावी सभा में पीएम मोदी कुछ बोलेंगे। उन्होंने सीधे कहा कि आरजेडी वाले बाबा साहब को पैरों में रखती हैं, मैं दिल में रखता हूं। डॉक्टर आनंद जी, इस बार क्या ये मुद्दा रहेगा जिस तरह से पीएम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर वर्ष जब भी चुनाव आएगा वो हर चुनाव के मुद्दे में रहेंगे, क्योंकि संविधान ला करके उन्होंने हर वर्ग के लोगों को भारत में स्वतंत्रता का अधिकार दिया, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहां बात है उनकी बराबरी कहीं कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वो हमेशा उनके अपमान का जो मुद्दा आप बना रहे हैं, इस मुद्दे में दम है? उसके अपमान का मुद्दा हमारी पार्टी उस पर जो निर्णय लेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष नेता, उनके आधार पर हम लोग काम करेंगे। जब अपमान हुआ ही नहीं तो फिर मुद्दे कहां से बनेंगे? जी, सीधे तौर पे जो है कहीं भी अपमान दिखता है। आप जो है बीमार लाचार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके पैर के तरफ में जाके
कैलेंडर का तस्वीर का जो है पीठ पीछे उनके तरफ करके जो है कोई फोटो खिंचा रहा है, इसमें उनकी क्या गलती है? और वो किसी भी तरीके से अपमानित कैसे करेंगे? वो तो खुद जो है सामाजिक न्याय के पुरोधा है, गरीब गुरुओं के नेता हैं, वंचितों के जो है नेता रहे हैं, सबको जो है बोलने का अधिकार जो है लालू जी के आने के बाद मिला है, वो कैसे अपमानित करेंगे? लेकिन बिहार के लोगों ने पूरी तरह से जो है राजद परिवारवाद को नकार दिया है। इसका उदाहरण पिछले 20 साल से बिहार की जनता देख रही है। अरे बात अगर जाति की ये आएगी तो नवनीत जो फेल है उससे ज्यादा जाति में लोग विद्वान हैं। कभी इनके कुनबे ने, कभी इनके परिवार ने अपने ही समुदाय के अन्य लोगों को कहीं कोई जगह नहीं दिया। जो अच्छे लोग थे उन्हें राजनीति में आने नहीं दिया, उसका हर प्रकार से दमन किया इन लोगों ने। तो जनता जानती है, सब जात के लोग भी सब बात को जानते हैं। अब उनके भुलावे में कोई आने वाला नहीं है, ये भ्रम में न रहें। अब वो स्थिति भी नहीं है, सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल चुकी है, लोग पढ़ चुके हैं, पहले से ज्यादा शिक्षा जो है बिहार में आ चुकी है, हर कुनबे में आ चुकी है। इसलिए जो है कुछ होना जाना है नहीं इन लोगों का। ये लोग जो है भाई बहन बेटा भतीजा इसी में लगे रहते हैं। न समाज की फिक्र है, न जाति की फिक्र है, न बिहार की फिक्र है। बिहार में एक से एक विद्वान डॉक्टर इंजीनियर लोग हैं, बिहार की जनता चुन लेगी। बिहार की जनता आगे नहीं है। कि आपके साथ साथ जितने भी आपके अलायंस हैं, सब जो है किसको टिकट देके चुनाव लड़ता है, आयोग में जो है सदस्य के रूप में किसको भेज रहा है, ये तो पूरे बिहार की जनता देख रही है। और देखिए, ये अपने से स्वतः बनने जैसी कोई बात नहीं, ये बिहार की जनता निर्णय ले चुकी है, इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। चलिए, अपनी पार्टियों के अपने दावे हैं। डॉक्टर मुखर्जी, अगर बाबा साहब के अपमान का मुद्दा समझा जाए, कितना बड़ा मुद्दा आप इसे समझ पाते हैं? देखिए, ये मुद्दा तो बड़ा है और बाबा साहेब को हम लोग अपना लोगों में रखे हैं गांधी के साथ समान रूप में, और उनका अपमान किसी भी तरह से ये सहन नहीं होंगे, चाहे कोई भी करे उनका। और मेन बात यह है कि ये दो पार्टी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलना को ही मुद्दा बनाते हैं। यहाँ मुद्दा और बड़ा होना चाहिए। वो जो आप बात को उठाए वो एकदम नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी करे, वो आदरणीय लालू प्रसाद जी करे या कोई करे, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी वो बात से भी बड़ा बात है कि उनके दिखाए रास्ते पर, अम्बेडकर जी के दिखाए रास्ते पर हम काम क्या कर रहे हैं। हमारे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो हमारे दलित समुदाय से हैं, तो काम तो हम कर रहे हैं उनको देखते हुए। अभी हमारे जो है जितने भी संगठन बन रहे हैं उसमें उनका अलग स्थान दिया जा रहा है। अभी जो है उनके लिए अलग सीट हम लोग 243 में 70 सीट हम लोग पिछड़ा और दलित के लिए उसके लिए रखे हैं। तो ये हम लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पे काम कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसको लेके इनके ऊपर कीचड़ उछलना और वो फिर इनके ऊपर, ये नहीं चलेंगे। अभी काम करने पड़ेंगे, बात करने पड़ेंगे, कैसे हमारे उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर बिहार को कैसे जनता दल ने किया है। पार्टी के भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान करेंगे इस स्वतंत्र भारत में, उनका सर्वनाश हो जाएगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये उनको करेंगे, कहीं से कोई नहीं बच सकते हैं। जी जी जी। चलिए, एक महत्वपूर्ण विषय जिस पे परिवारवाद की बात हो रही थी पिछले दिनों, गौतम आपने भी देखा होगा कि जमाई आयोग बनाने तक को लेकर आरजेडी ने तंज कसा था। ये परिवारवाद वर्सेस जमाईवाद वाली स्थिति क्या बिहार में काफी जोर शोर से उठ रहा है? गौतम, परिवारवाद का मुद्दा तो मैंने पहले भी कहा है कि इससे कोई भी राजनीतिक दल नहीं, ये परिवारवाद तो ठीक है, हर प्रदेश में हर चुनाव में इस पे बातचीत होती है, लेकिन ये जमाई आयोग बना देना, जमाईवाद वाली जो स्थिति है, ये मुद्दा एक बार पहले भी उठा हुआ था। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में जब मोदी जी पहली बार प्रचार करने आए तो ये दामाद जी का मुद्दा से ज्यादा उछला था। रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े थे। अभी ये जो जमाई आयोग की बात हो रही है, मुझे लगता है कि इस जो आगामी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें ये मुद्दा भी काफी हद तक उठाएंगे। जी। और देखिए, आज जब पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की, डॉक्टर आनंद जी, तो भोजपुरी में उन्होंने संबोधित किया पहले कुछ लाइनें, तो कहीं ना कहीं जनता को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश से यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो आरजेडी का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ में पीएम मोदी अगर कुछ बात कहते नजर आ रहे हैं तो उसका दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकता है चुनाव में।
डॉक्टर आनंद। जी जी, स्थानीय भाषा जो है वो गांव की भाषा है, आंगन की बोली है, और ये अपना एक प्रभाव छोड़ती है हर लोगों के जहन में। हर किसी को कहा भी गया है कि देसी बैना सब जन मिठा, विद्यापति जी कहते हैं। जो हमारी देसी बोली है वो हर किसी को अच्छी लगती है, कर्मप्रिय होती है। इसीलिए जो है हम लोग या हमारे प्रधानमंत्री ने उनका मान रखने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र की जनता की अपनी जो है आंगन की भाषा, मदर टंग में जो है उनसे बात की, अपनी बातों को रखा। उनको उन्होंने जताया कि हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं, हम आपके यहाँ एक से एक योजना दे रहे हैं। आपके यहाँ जो है हमने जो है रेल परियोजना जो है लागू किया, आपके यहाँ के निर्मित इंजन जो है अब वो साउथ अफ्रीका में जाएंगे। आत्मनिर्भर बिहार बनेगा और हमारा जो है मान बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, हिंदुस्तान का मान बढ़ेगा, बिहार का मान बढ़ेगा, सिवान का भी मान बढ़ेगा। तो इसके अंतर्गत जो है उन्होंने स्वाभिमान जगाने का कार्य किया, देशभक्ति को जो है स्वाभिमान जगाने का काम हुआ है। आत्मनिर्भर बिहार की बात हो रही है आज कुशवाहा जी। सिर्फ स्थानीय भाषा में बात करने से होता है। आज जो सिवान में रेल कारखाना है, इनको भी लालू जी ने स्थापित किया है। आज जो है जितना भी देश का जो है रेल चल रहा है, सबका चक्का यही छपरा में बनता है। और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से होती है। साउथ अफ्रीका जा रहा है, उसका श्रेय तो लालू जी को जाना चाहिए कि जो है उसकी स्थापना इन्होंने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में की है। और इन्होंने जो है आज तक न चीनी मिल खुलवाया, न कोई भी अन्य उद्योग बिहार में लगवाया है। सिर्फ यहाँ क्षेत्रीय भाषा में बात करने से क्या होगा, इससे बिहार का विकास हो जाएगा। चलिए डॉक्टर मुखर्जी, कुछ महत्वपूर्ण बात जो आप इस कार्यक्रम में ऐड करना चाहें। जी देखिए, ये जहाँ भी जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, वहाँ के भाषा में बात करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है उसको छीन लेते हैं। भागलपुर से डीआरएम ऑफिस चला जाना, जिस हवाई अड्डा मैदान में वो खड़ा होकर बात कर रहे थे, वहाँ हवाई अड्डा का कोई बात नहीं करना, यहाँ से जहाज उड़ने की कहीं दूर दूर तक भी चर्चा नहीं करना। जबकि मुख्यमंत्री, उनके पहले जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बोल रहे थे कि आज हो सकता है घोषणा, उन्होंने अपने संबोधन में बोला भी था, वो भी उन्होंने नहीं लिया। भागलपुर के साथ या बिहार के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जो बेरुखी हो रहे हैं, यहाँ से जहाजरानी मंत्रालय का ऑफिस उठ के चला जाना, भागलपुर से ESIS अस्पताल उठ के चला जाना, या आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो जाना, मैं गिनाते रहूंगा तो गिनाते रहूंगा। एक भी व्यवस्था यहाँ नहीं दिया जा रहा है और केवल वहां से बोली से बात करें। तो तमाम मुद्दे हैं जनता के बीच में, और जनता के पास भी मौका है। जनता तमाम मुद्दों को देख रही है, समझ रही है और अपने जनादेश से अपना फैसला भी सुनाएगी। तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आनंद आपका, राजीव कुशवाहा जी आपका, डॉक्टर प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी आपका और साथी गौतम दुबे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधन सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।